नमस्कार साथियों, मैं मोहित कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं यूपीटीटी पेडागोजी के भाग 6 को, जो आपकी तैयारी को एक नई ऊंचाई देगा। और हर शनिवार हम आपके लिए लाइव क्विज लेकर आ रहे हैं, जो कि पिछले सभी वीडियो के जुड़े सवालों पर आधारित होगा। तो तैयार हो जाइए और अपनी तैयारी को एक कदम आगे बढ़ाइए। चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। पर उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी मजेदार क्विज़ेस सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि शिक्षण में प्रेरणा का सर्वोत्तम साधन क्या है। ऑप्शन है दंड, भय, प्रशंसा या उपेक्षा। आप आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रशंसा। अगला प्रश्न है, शिक्षक का कार्य केवल पढ़ाना नहीं बल्कि क्या है। ऑप्शन है नियंत्रक बनना, मार्गदर्शक बनना, परीक्षक बनना या निर्णायक बनना। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मार्गदर्शक बनना। अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका है। ऑप्शन है दंड, डर, सहयोग, कठोर नियम। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सहयोग। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है। ऑप्शन है शिक्षक, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी, परीक्षा। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का व्यापक अर्थ किससे संबंधित है। ऑप्शन है विद्यालय, जीवन, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जीवन। अगला प्रश्न है, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं स्वयं जीवन है, यह कथन किसका है। ऑप्शन है रूसो, जॉन डीवी, प्लेटो या अरस्तु। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जॉन डीवी। अगला प्रश्न है कि सीखने की सर्वश्रेष्ठ अवस्था कौन सी है। ऑप्शन है भयपूर्ण, तनावपूर्ण, आनंदपूर्ण, दंडात्मक। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आनंद पूर्ण। अगर विद्यार्थियों को आनंद नहीं आएगा तो वो सीखेंगे नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सहानुभूति का संबंध किससे है। ऑप्शन है बुद्धि, भावना, स्मृति या तर्क। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भावना। अगला प्रश्न है कि शिक्षक के व्यक्तित्व का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है। ऑप्शन है पाठ्यक्रम पे, परीक्षा पे, विद्यार्थी पे या प्रशासन पे। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। और जो भी विद्यार्थी पहली बार आज हमसे जुड़ रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारी इन वीडियोस के साथ जुड़े रहें। तो चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थी। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन का निरंतर रूप क्या कहलाता है।
ऑप्शंस हैं वार्षिक परीक्षा, इकाई परीक्षा, सीसीई या बोर्ड परीक्षा। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीसीई। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षण में आईसीटी का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन है समय नष्ट करने के लिए, स्पष्टता बढ़ाने के लिए, अनुशासन के लिए, परीक्षा के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्पष्टता बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ऑनलाइन शिक्षण का लाभ नहीं है। ऑप्शन है लचीलापन, पहुंच, व्यक्तिगत संपर्क, स्वगति अधिगम। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत संपर्क। अगला प्रश्न जीवन कौशल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है निर्णय लेना, समस्या समाधान, रटना, संप्रेक्षण। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रटना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 21वीं सदी के कौशलों में शामिल नहीं है। ऑप्शन है आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता, सहयोग, केवल स्मरण। आपका समय शुरू होता है अब। आपका इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल स्मरण। अगला प्रश्न आपके सामने है बालक में आत्मविश्वास विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तुलना, आलोचना, प्रोत्साहन या दंड। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रोत्साहन। अगला प्रश्न आपके सामने है कक्षा में विविधता का अर्थ है समानता, भिन्नता, प्रतियोगिता, अनुशासन। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भिन्नता। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है केवल एक भाषा प्रयोग, छात्रों को दंड, भाषाओं का सम्मान, उपेक्षा। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाषाओं का सम्मान। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सीखने का स्वाभाविक माध्यम क्या है। ऑप्शन है खेल, भय, परीक्षा या दंड। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, खेल। अगला प्रश्न है कि खेल विधि का समर्थन किसने किया। ऑप्शंस आपके सामने है फ्रायड, रूसो, गार्डनर, स्किनर। आपका समय शुरू होता है अब। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे अपने मित्रों तक भी पहुंचाइए। चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रूसो। अगला प्रश्न है कि बालक के सर्वांगीण विकास में खेल का महत्व है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। इसके साथ आपको बताते चलते हैं कि साहित्य की दुनिया को और गहराई से समझने के लिए हमारी एक नई सीरीज चल रही है जिसे देखना आप ना भूलिएगा। आपको इसमें करीब 350 कवि और लेखकों से जुड़े हुए चुनिंदा प्रश्न देखने को मिलेंगे। हर टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको अलग से मिलेगी, बिल्कुल बिना मिक्स कंटेंट के साथ।
पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है वो आपको लिंक में उपलब्ध करा दी जाएगी। तो उसके बाद उस वीडियो को जरूर देखिए, उस प्लेलिस्ट में जरूर जाइए। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि शिक्षक को विद्यार्थियों में क्या विकसित करना चाहिए। ऑप्शन है भय, जिज्ञासा, प्रतिस्पर्धा, तनाव। आपका समय शुरू होता है अब। एक अच्छा शिक्षक जो होगा वो इसका उत्तर बड़ी आसानी से जानता है कि जो भी इसमें पॉजिटिव है वो ही क्या है, सही उत्तर है। और बिल्कुल इसमें पॉजिटिव क्या है, जिज्ञासा। एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो विद्यार्थियों में जिज्ञासा को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है कि सीखने की प्रक्रिया कब प्रभावी होती है। ऑप्शन है जब दबाव हो, जब रुचि हो, जब दंड हो, जब भय हो। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जब रुचि हो। अगला प्रश्न, बालक की रुचियों को पहचानना क्यों आवश्यक है। ऑप्शन आपके सामने है। परीक्षा के लिए, दंड के लिए, प्रभावी शिक्षण के लिए, तुलना के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रभावी शिक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक, शिक्षक की संवेदनशीलता, परीक्षा, नियम। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षक की संवेदनशीलता। अगला प्रश्न, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है नौकरी, अंक, व्यक्तित्व विकास, प्रतियोगिता। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्यक्तित्व विकास। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख विषय क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है। शिक्षक, पाठ्यक्रम, बालक का व्यवहार, विद्यालय भवन। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बालक का व्यवहार। अगला प्रश्न है कि अधिगम का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण क्या है। ऑप्शन है परीक्षा, व्यवहार में परिवर्तन, स्मरण, अभ्यास। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यवहार में परिवर्तन। अगला प्रश्न आपके सामने है, बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है। ऑप्शन है वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, अनुशासन। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है डी, अनुशासन। अगला प्रश्न, बालक जैसा है वैसा ही स्वीकार करो, यह सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन है व्यवहारवाद, मानवतावाद, गेस्टॉल्ट, संरचनावाद। आपका समय शुरू होता है अब। आपको फिर से एक बार हम बताते हुए चलते हैं कि हर शनिवार को रात को 9 बजे एक लाइव हमारी क्विज होती है, जिसमें हम हर हफ्ते पढ़े गए क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करते हैं, सम्मिलित करते हैं, और उन क्वेश्चंस के ऊपर हम एक क्विज बनाते हैं, और जिसमें आप सबका प्रतिभाग क्या है, वांछनीय है। देखिए, क्विज में आने से आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि आपको आपकी तैयारी का स्तर पता चलेगा। ठीक है, तो जरूर उस लाइव क्विज में आप पहुंचिए, अपने दोस्तों को भी लेकर आइए, और देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक हो पाई है। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानवतावाद। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानवतावादी मनोविज्ञान के प्रमुख प्रवर्तक कौन है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल देना। ऑप्शन है फ्रायर, स्किनर, कार्ल रोजर्स, पाउलव। आपका समय शुरू होता है अब।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्ल रोजर्स। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।